नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की इस क्लास में हम टाइम एंड वर्क का अपना पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं और सारे प्रीवियस ईयर जितने भी हमारे टाइम एंड वर्क से प्रीवियस ईयर यूपीएसआई में आए हुए हैं उन सबको हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। सारे तो मैं नहीं कह सकता कि सारे पीवाईक्यू इस वीडियो में हो जाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस सप्ताह में अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर दें, क्योंकि मैंने जो कलेक्शन किया है आपके पीवाईक्यूज़ का वो लगभग 95 टू 100 क्वेश्चंस आपके पास हैं। तो हमें 95 टू 100 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद आपको टाइम एंड वर्क एंड वेजेस का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने। आपको ये क्लासेस बहुत ध्यान से करनी है। हमने इसका पार्ट 1 कल अपलोड कर दिया था, कल आपने बहुत अच्छे से वो क्लास करी होगी। आज इसका पार्ट 2 है। कल हमने अपनी क्लास में 20 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से और आगे जितने भी क्वेश्चन हमारे आज की क्लास में होंगे उनको कंप्लीट करेंगे। फिर इसी तरीके से हम 1-2 क्लास में अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से अधिक हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा समय लग सकता है। तो आपको कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, आपको टाइम से ये चीज़ें करा दी जाएंगी। इसके बाद आप सभी लोगों की मांग है कि भैया हमें इसके बाद आप टाइम एंड डिस्टेंस कराना, तो हम कोशिश करेंगे कि इसके बाद हम ना टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर शुरू कर दें। मैं कोशिश करूंगा कि इसी टाइम एंड वर्क की ही जो सीरीज है इसी में ही आपका पाइप एंड सिस्टम के चैप्टर ले लूँगा, जिससे क्या होगा कि आपके पाइप एंड सिस्टम के चैप्टर भी आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि पाइप एंड सिस्टम भी हमें करना है, उससे भी हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की। और आप सभी लोगों को मैं एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ, हमारे इस चैनल पर यूपीएसआई 2025 के लिए आपकी कंप्लीट मैथ की प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें आपको मैथ 2 तरीके से कराया जा रहा है। मैं दो तरीके से आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। किस तरीके से? नंबर 1 तो हमारा मॉक टेस्ट के फॉर्म में हो जाएगा, जो हमारे वीक में लास्ट के 3 दिन मॉक टेस्ट होते हैं, और एक हमारी मैथ्स की जो पीवाईक्यू सीरीज है उसके थ्रू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको जो मिलेगी वो आपको @maths24 टेलीग्राम के चैनल पे मिलेगी। आप वहाँ से ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको सारी कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप बहुत अच्छे से इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। हालांकि जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग से ही, उनका अब मॉक में स्कोर बहुत अच्छा आने लगा है। बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है मैथमेटिक्स में। आपके जहां आपके 20 से 25 क्वेश्चन बनते थे, आज आप वहाँ 35 से 36 क्वेश्चन बहुत आसानी से बना पा रहे हो। तो उन सभी को बहुत अच्छी बधाई। और अच्छे तरीके से आप सभी लोग भी अगर हमसे जुड़ेंगे और अच्छे तरीके से ये चीज़ें फॉलो करते जाएंगे तो आपको भी बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा। बात करते हैं हम आज की क्लास के अपने क्वेश्चन नंबर 1 की। आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और इस सीरीज का हमारा क्वेश्चन नंबर 21 रहने वाला है। तो 21 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। क्वेश्चन एक बार आप पढ़ेंगे और करने की कोशिश भी करेंगे। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखो। एक काम को पूरा करने के लिए ए और बी एक साथ 6 दिन लेते हैं। ये कहना चाह रहा है कि ए और बी जो है, 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। ये किसी कार्य को पूरा करने के लिए 6 दिन लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी और सी साथ में 15 दिन लेते हैं। हमें बी और सी के साथ काम कराया जाए तो वो कितने दिन लेते हैं? 15 दिन लेते हैं। अगर और ए बी सी तीनों एक साथ कार्य करेंगे, अगर ए बी और सी तीनों एक साथ कार्य करेंगे तो वो कार्य 5 दिनों में खत्म हो जाता है। एक साथ काम करते हुए ए और सी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमें बताना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें लेना है इसका एवरेज, सॉरी एलसीएम लेना है। एलसीएम क्यों लेते हैं हम? क्योंकि इसका एलसीएम ही हमारा टोटल वर्क के बराबर हो जाता है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 30, यानी कि 30 एलसीएम आ जाएगा। ये कितनी बार कट जाएगा? इससे ये 5 बार कट जाएगा। ये कितनी बार कट जाएगा? ये 2 बार कट जाएगा। ये कितनी बार कट जाएगा? 6 बार कट जाएगा। आप आसानी से ये चीज़ समझ पाए होंगे। यहाँ से मैं देखो 6, यानी कि हम सी की क्षमता निकाल सकते हैं। सी की अगर मैं क्षमता की बात करता हूँ
तो टोटल जो क्षमता है उसमें से हम a प्लस बी की क्षमता माइनस कर देंगे, यानी 6 में से अगर मैं 5 माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक क्षमता आ जाएगी, यानी कि c एक दिन में एक कार्य करता है। इतनी बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात अगर मैं करूं यहाँ से अगर मैं b की क्षमता निकालना चाहूँ तो मुझे बताइए आप b की क्षमता कितनी आ जाएगी। आप बोलोगे भैया b की क्षमता 2 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि b की क्षमता भी 1 आ जाएगी। अब मैं a की क्षमता निकालना चाहूँ तो a की क्षमता कितनी आ जाएगी। आप बोलोगे a की क्षमता जो आ जाएगी उसमें से आप 5 में से 1 माइनस कर दीजिए, b माइनस कर दीजिए, तो a की क्षमता आपकी आ जाएगी 4। यानी a एक दिन में 4 कार्य करता है, b एक दिन में 1 कार्य करता है और c एक दिन में 1 कार्य करता है। अब हमें क्या करना है, हमें करना है कि a और c उस कार्य को पूरा कितने दिन में करेंगे। तो हमें a और c के साथ खेलना है, यानी हम 30 जो टोटल वर्क है वो किसकी क्षमता से, a और c की क्षमता से। a और c की क्षमता कितनी है, a की क्षमता 4 है, c की क्षमता 1 है, यानी कि 3/5, 30/5 का मतलब हो जाएगा 6। यानी वे इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे, वे इस कार्य को 6 दिनों में पूरा कर देंगे। आपको अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 22। ए बी सी एक साथ 12 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, वो एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, एक व्यक्ति सी है। ये एक कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए 24 दिन में काम पूरा कर सकता है। ए अगर अकेले कार्य करता है तो वह 24 दिन में कार्य कर सकता है। बी उसी कार्य को 32 दिन में पूरा कर देता है। अगर बी अकेले कार्य करता है तो उस कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकता है। सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमें बताना है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद हमें पता चल जाएगा कि इनकी क्षमता क्या आ जाएगी। अगर मैं इसके एलसीएम की बात करता हूँ तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 96 एलसीएम आ जाएगा। कैसे, 12 × 96 होते हैं, 24 × 96 होते हैं, और आपके पास 36 × 96 होते हैं। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर मैं तीनों की मिला के क्षमता की बात करता हूँ तो तीनों की मिला के क्षमता जो है वो 8 है। अगर मैं ए की क्षमता की बात करता हूँ तो ए की क्षमता मेरी 4 है, और अगर मैं बी की क्षमता की बात करता हूँ तो बी की क्षमता मेरी कितनी है, बी की क्षमता मेरी 3 है। इतनी बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर मुझे सी की क्षमता निकालनी है, क्योंकि मुझे कार्य सी से कराना है अकेले, तो आप मुझे बताइए क्या करेंगे। हम टोटल में से a प्लस बी की क्षमता माइनस कर देंगे। आपको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर मुझे c की क्षमता निकालनी तो हम क्या करेंगे, टोटल क्षमता कितनी है, 8 है तीनों की मिला के, हम उसमें a प्लस बी की क्षमता को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा। आप बोलोगे भैया 1 आ जाएगा। यानी c एक कार्य को एक दिन में करता है, तो यानी कि c 96 कार्य को कितने दिनों में कर देगा। आप मुझे बताइए 96 कार्य को a की क्षमता से कितने दिनों में कर देगा। आप बोलोगे 96 डेज में। यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 23rd नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। ध्यान से एक बार आप समझेंगे। 23वें क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। ए और बी एक साथ एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 3 व्यक्ति हैं। जब ए और बी को मिलाते हैं दोस्तों, तो वो कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, वो कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और अगर मैं b प्लस सी की बात करता हूं तो वो कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, वो कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर मैं a और c की बात करता हूं, तो a और c उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, a प्लस सी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, वो कर सकते हैं 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इतनी बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। जैसे क्वेश्चन में हमें दिया है हमने वैसे ही कर लिया। आपको क्या करना है, आपको इसका एलसीएम लेना है। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ 12, इसका एलसीएम लेता हूँ मैं 60, तो 60 एलसीएम लेने के बाद देखो मैंने कल आपको बताया था कि मैं इसका एलसीएम कम लेके ज़्यादा क्यों लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखो हम इसका 60 एलसीएम लेते हैं 60। अगर मैं इसका 60 एलसीएम लेता हूँ तो कितना आएगा, 12 पंजे 60 आ जाएगा, 15 चौका 60 आ जाएगा और 20 से 60 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो कितना आ जाएगा, a प्लस के b प्लस के c प्लस के d।
सॉरी ए प्लस के बी प्लस के सी आ जाएगा। यानी तीनों की क्षमता मिलाकर, तीनों की क्षमता का 2 गुना, तीनों की क्षमता का 2 गुना किसके बराबर हो जाएगा? 5 और 3 8, 8 4 12 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं a प्लस बी का मान निकालता हूँ, a प्लस बी की क्षमता निकालता हूँ, a प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकालता हूँ, वो 6 आ जाएगी। यानी हमारे पास जो तीनों की मिला के क्षमता है वो कितनी है? वो तीनों की मिला के क्षमता हमारे पास कितनी है? 6 है। हमें क्या बताना है? हमें बताना है दोस्तों, यदि ए बी सी एक साथ कार्य को करते हैं तो कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से आप बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। आप कैसे आंसर निकालेंगे? 60 हमारे पास टोटल वर्क है और 6 यूनिट से हम काम करा रहे हैं, तो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे भैया 10 दिन आ जाएगा, 10 दिन, 10 दिन आ जाएगा, यानी कि 10 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 24। पी को पूरा कर सकता है, पी किसी काम को पूरा कर सकता है और आर एक साथ 12 दिनों में उसी काम को पूरा कर सकते हैं। ओके, एक बार मैं क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेता हूं। क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, मैं इसको एक बार सही कर देता हूं दोस्तों। देखो, क्वेश्चन है कि P और Q एक साथ 9 दिनों में कार्य कर सकते हैं। P और Q, यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन है वो क्या है? वो दिया हुआ है आपको कि P और Q है दो व्यक्ति जो एक कार्य को P और Q मिला के एक कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? क्वेश्चन में बोला गया है P प्लस Q, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? P प्लस Q बोला गया है। P प्लस Q उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? एक कार्य को 9 दिनों में कर सकते हैं। और Q और R उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और P और R एक दिन में एक साथ 18 दिनों में उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि P Q R एक साथ कार्य करते हैं तो वे कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये हमें बताना है। देखो, आसान क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से समझेंगे। हमसे बोला गया है कि P और Q दो व्यक्ति हैं, वो किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसके बाद बोला गया है कि Q प्लस R दो व्यक्ति हैं, वो किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसके बाद बोला गया है कि P प्लस R दो व्यक्ति हैं, वो उस कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको इनका एलसीएम लेना है। अगर इनका एलसीएम मैं 36 लेता हूँ, 36 आ जाएगा एलसीएम। 36 एलसीएम लेता हूँ तो 9 चौक 36 हो जाएंगे, 12 या 36 हो जाएंगे, 18 दूनी 36 हो जाएंगे। आपको बात समझ में आ गई? अब आप इसको ऐड करोगे। देखो, मैं जो चीज़ आपको समझाना चाह रहा था वो इस क्वेश्चन में आपको समझा पाऊंगा। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो कितना आएगा? मेरे पास 9 आएगा, यहाँ पे मेरे पास 9 आएगा, यानी कि टोटल क्षमता 2 गुना PQRS जो आ जाएगा वो 9 आ जाएगा। अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 4.5 आ जाएगा, यानी वो एक क्या आ जाएगी? एक पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी। और पॉइंट में वैल्यू आने के बाद हमारे पास कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। तो हम क्या करते हैं? हम ऐसा एलसीएम लेते हैं जो उसका क्या हो जाएगा, एक जिसका एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आए इनकी, वो आए सम, मतलब कि हाँ, सम वैल्यू है, सम। तो हमें क्या लेना है? 36 दूनी 72 एलसीएम लेना। 72 लूँगा तो 9 अट्ठे 72 हो जाएगा, ठीक है। और 12 छंग 72 हो जाएगा और 18 चौक 72 हो जाएगा। इतनी बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है? हमारे पास पता है कि P प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा P प्लस Q प्लस R, ये बराबर हो जाएगा आपके पास कितने के? ये हो जाएगा आपके पास 18 के बराबर हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि P प्लस Q प्लस R की जो टोटल मिला के क्षमता आ जाएगी वो आ जाएगी 9। हमसे पूछा क्या गया है कि वह कार्य तीनों के द्वारा कितने दिनों में पूरा हो सकता है, ये बताना है। तो आप आसानी से बता सकते हैं, आप आसानी से बता सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे पूछा क्या गया है कि टोटल कार्य हमसे किसके द्वारा कराना? P प्लस Q प्लस R के द्वारा कराना। तो कितने दिनों में हो जाएगा? 8 दिनों में हो जाएगा। 8 दिनों में 8 डेज हमें लग जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहना चाह रहा है, एक बार आप ध्यान से समझेंगे। 25 क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहना चाह रहा है, एक बार आप ध्यान से समझेंगे। 25 क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहना चाह रहा है, एक बार आप ध्यान से समझेंगे। 25 क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहना चाह रहा है, एक बार आप ध्यान से समझेंगे। 25 क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहना चाह रहा है, एक बार आप ध्यान से समझेंगे। 25 क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहना चाह रहा है, एक बार आप ध्यान से समझेंगे। 25 क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहना चाह रहा है, एक बार आप ध्यान से समझेंगे। 25 क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहना चाह रहा है, एक बार आप ध्यान से समझेंगे। 25 क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहना चाह रहा है, एक बार आप ध्यान से समझेंगे। 25 क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहना चाह रहा है, एक बार आप ध्यान से समझेंगे। 25 क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहना चाह रहा है, एक बार आप ध्यान से समझेंगे। 25 क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहना चाह रहा है, एक बार आप ध्यान से समझें
ए और बी एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 15 दिनों में, ए और सी 18 दिनों में। ए बी सी मिलाकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे ये बताना है। ठीक है, उसी पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है, आसानी से करते जाओ। ए प्लस बी है, वो किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी प्लस सी है, वो किसी कार्य को कितने दिनों में, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और ए प्लस हमारे पास क्या है, ए प्लस सी है, वो उस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आप इसका एलसीएम लेंगे, आप इसका एलसीएम लेंगे 60 एलसीएम लेंगे, यहाँ आपके पास 4 बचेगा, 6 बचेगा, सॉरी यहाँ आपके पास 6 बचेगा, यहाँ आपके पास 6 बचेगा, यहाँ आपके पास 4 बचेगा, और 12 पंजे 60 ये बचेगा आपके पास इतना। तो हम 60 एलसीएम नहीं ले सकते क्योंकि वो वैल्यू पॉइंटों में आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं 120। हम एलसीएम क्या लेते हैं, हम एलसीएम लेते हैं 120। तो एलसीएम हमने लिया 120, 120 एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 × 120, ये आ जाएगा 10। जब आप इस सबको ऐड करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 × A प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा दोस्तों 20 में 30 हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ से A प्लस बी प्लस सी की क्षमता आ जाएगी, A प्लस बी प्लस सी की क्षमता जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 15। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, आसान अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आपके पास ये कितनी आ जाएगी क्षमता, 15। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि तीनों अगर एक साथ कार्य करते हैं तो वो मिलाकर कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। टोटल कार्य कितना है, आप बोलोगे भैया 120 है। टोटल क्षमता कितनी है, आप बोलोगे भैया 15 है। तो कितने दिन लगेंगे, आप बोलोगे भैया 8 दिन लगेंगे। 8 15 × 120 होते हैं, 8 दिन लगेंगे, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 26 नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। आप एक बार इसको ध्यान से समझेंगे और करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप इसको एक बार करने की कोशिश करो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 26 हम एक बार करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे एक बार। दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रम से 9 दिन और 12 दिनों में खत्म कर सकते हैं। एक व्यक्ति दीप्तेश है, मैं दीप्तेश को डी से डिनोट कर देता हूँ, और एक व्यक्ति तुषार है जिसको मैं टी से डिनोट कर देता हूँ। दीप्तेश जो है एक व्यक्ति है जो किसी कार्य को 9 दिनों में खत्म कर सकता है, और तुषार के उसी कार्य को 12 दिनों में खत्म कर सकता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। दीप्तेश से प्रारंभ करके यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो सकता है। आपको ध्यान से समझना है, ये अल्टरनेटिव डेज के कार्य है, मतलब अल्टरनेटिव डेज अगर कार्य करते हैं तब ये क्वेश्चन कैसे होंगे ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले हमें वही काम करना है, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने के लिए इसका 36 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ये आ जाएगी इसकी क्षमता 4, ये आ जाएगी इसकी क्षमता 3। इतनी बात आसानी से आप उम्मीद है समझ पाए होंगे। अब आपको समझना क्या है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। आपको समझना है कि दीप्तेश से हम कार्य शुरू कर रहे हैं और बारी बारी से कार्य कर रहे हैं, यानी कि एक दिन में एक व्यक्ति ही कार्य कर रहा है। दीप्तेश से शुरू हो रहा है, तो अगर दीप्तेश से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि पहले दिन 4 कार्य होगा, 4 क्षमता से कार्य होगा, तो दीप्तेश एक दिन में 4 कार्य कर सकता है, यानी कि पहले दिन 4 कार्य होगा। उसके बाद अगर मैं दूसरे दिन की बात करता हूं तो दूसरे दिन 3 कार्य होगा, यानी अगर मैं ओवरऑल मिला के बात करता हूं तो ये कार्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 7 कार्य। और कितने दिनों में, ये हो जाएगा आपके पास 2 डेज में, यानी 2 दिनों में आपके पास 7 कार्य हो जाएगा। अब मुझे इसके 7 के नियर पहुंचाना है, किसको, 7 के 36 के नियर पहुंचाना 7 को। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बोलो, मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, 4 से मल्टीप्लाई आप कर दो। देखो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हाँ 4 से मल्टीप्लाई करो आप, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, आप बोलोगे 7 चौक 28 कार्य हो जाएगा। तो 4 से इधर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दिन हो जाएगा, 8 दिन, यानी मैं कह सकता हूँ 8 दिनों में 28 कार्य हो जाएगा। इतनी बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अब देखो ये साइकिल तो कंप्लीट होगी, अब हो क्या रहा है, उसके बाद कौन आएगा, दीप्तेश आएगा, यानी कि 28 में उसके बाद 4 काम और जुड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एक दिन यहाँ पे और जुड़ जाएगा, यानी कि 9 दिन हो जाएंगे।
अब 28 में ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, फिर उसमें 3 यानी कि तुषार आएगा, तो 10वें दिन कौन आएगा, तुषार आएगा। तुषार कितना काम कर देगा, बोलो तुषार कितना काम कर देगा, 4 काम कर देगा, 4 नहीं 3 काम करेगा ना, तुषार तो 3 काम करता है एक दिन में, तो 3 काम कर देगा, तो काम कितना हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा 35 काम हो जाएगा। अब जो व्यक्ति आएगा 35 काम हो जाएगा कितने दिनों में, 35 काम हो जाएगा आपका 10 दिनों में, 10 दिनों में, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, 10 दिन तो हमारे पास ये हो गए, अब जो व्यक्ति आएगा अगले दिन के लिए, वो व्यक्ति को कितना काम करना पड़ेगा, वो व्यक्ति को काम करना पड़ेगा दोस्तों 1/1 काम करना है, और वह काम कितना करता है, टोटल 4 काम करता है, तो इतने ही दिन उसको लगेंगे, यानी कि 1/4 दिन लगेंगे, क्योंकि एक दिन में वो चार काम अगर करता है तो उसका 1/4 हिस्से दिन में एक काम करेगा। तो अब डेज कितने हो जाएंगे, टोटल डेज आप बोलो डेज कितने हो जाएंगे, 10 दिन तो हमारे पास ऑलरेडी थे, 1/4 दिन हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 41/4, यानी 41/4 दिनों में वो कार्य पूरा हो जाएगा। 41/4 दिनों, मैंने थोड़ा बेसिक से आपको बताया क्योंकि इस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, आप इसको एक बार समझ पाओगे तो आप आसानी से अगले के क्वेश्चन कर पाओगे। अभी मैं आपको आगे के क्वेश्चन दिखाता हूँ इसी पैटर्न पर, तो आप आसानी से उनको भी सॉल्व कर पाओगे। देखो ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ये 27। अजय एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकता है। इसने बोला है कि अजय एक व्यक्ति है जो किसी कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकता है। एक सेकंड का समय। हाँ जी, अब बताइए आप कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिए। अजय एक काम 50 दिनों में पूरा कर सकता है। एक व्यक्ति है अजय, एक व्यक्ति है अजय, वो एक काम को 50 दिनों में पूरा कर सकता है, ये हमें बताया गया है। विजय वही काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। एक व्यक्ति है विजय, उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 30 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर वे दोनों बारी बारी से काम करते हैं तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। अगर शुरुआत अजय से हो रही है तो देखो एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, टोटल 150 आ जाएगा। ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 3 आएगी कितनी, हाँ 3 आएगी, और बी की क्षमता आ जाएगी 5। इतनी बात आपको समझ में आ गई, आपने टोटल वर्क निकाल दिया, इनकी क्षमता निकाल दी। शुरुआत किससे हो रही है, शुरुआत हो रही है अजय से, उसके बाद कौन आ रहा है, उसके बाद विजय आ रहा है, यानी कि 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 2 दिन में 8 काम हो जाएगा। 2 दिन में 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 8 काम हो जाएगा। आप मुझे बताइए इस 8 काम को 150 तक लेके जाना है, तो 15 अट्ठे 120 होते हैं, 16 अट्ठे 128 होते हैं, और 17 अट्ठे कितने होते हैं, 136, और 14 अट्ठे कितने होते हैं, 8 चौक 32 का 2, और 8 ही कम 8, और 8 3 11 होते हैं। 14 अट्ठे की बात कर रहे हैं ना हम, 15 अट्ठे 120, ठीक है, हाँ 16 अट्ठे आप 120 को ऊपर करो, 17 अट्ठे आप लगाइए। देखो 17 से अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा, देखो 17 की मल्टीप्लाई, 17 अट्ठे 136 होते हैं ना, 8 हाँ 136 होते हैं, और 18 अट्ठे 144 होते हैं। हम 18 से जाते हैं, देखो ध्यान से समझेंगे। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 18 से कर देता हूँ, यानी कि अगर ये 18 साइकिल होंगी तो मुझे इसकी भी मल्टीप्लाई 18 से करनी पड़ेगी, तो 18 साइकिल कंप्लीट होने के बाद ये 144 काम कंप्लीट हो जाता है। और 144 काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 36 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, 19 दिन नहीं हो सकता आंसर, 24 दिन नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिए, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। अब देखो किसका नंबर आएगा, अब अजय का नंबर आएगा, यानी कि 3 काम और होगा, और उसमें एक दिन और जुड़ जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ 147 काम हो जाएगा। और कितने दिनों में हो जाएगा, आप बोलोगे 37 दिनों में। इतनी बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब 3 काम हमारे पास बचा, और नाम किसका आएगा, अब आएगा हमारे पास नाम किसका, विजय का। आप मुझे बताइए, अगर विजय एक दिन में 5 काम करता है तो 3 काम कितने दिन में करेगा, आप बोलोगे भैया 3 काम करना है उसको, तो कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, वो करेगा 3/5 दिन में कंप्लीट। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। और 3/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/5 को मैं लिख सकता हूँ 0.6,
यानी मैं कह सकता हूँ 0.6 दिन में वो काम पूरा करेगा। तो आप इसको क्या कर देंगे, आप इसको ऐड कर देंगे तो 37.06 आपके पास, सॉरी 37.6 आपके पास आंसर आ जाएगा, 37.6। यानी वो काम जो होगा वो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, 37.6 दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, 37.6 दिनों में, यानी आपके पास बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 28। ठीक है, ध्यान से समझते हैं। राम और श्याम क्रम से 3 घंटे 6 घंटे एक काम को पूरा कर सकते हैं, 3 घंटे में 6 घंटे में। यानी कि राम है वो एक कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, वो कर सकते हैं 3 दिनों में पूरा। श्याम है वो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि राम से शुरुआत करते हुए 1 घंटे के लिए बारी बारी से काम करा जाए तो काम कितने दिनों में खत्म होगा, ये बताना है। आपको वही काम करना है। सबसे पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये कर जाएगा 2 बार, ये कर जाएगा 1 बार। यानी मैं कह सकता हूँ राम की जो क्षमता आ जाएगी वो 2 आ जाएगी और श्याम की जो क्षमता आ जाएगी वो आ जाएगी 1। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, राम से शुरुआत करते हैं यानी कि एक दिन में 2 काम, फिर अगले दिन 1 काम। यानी मैं कह सकता हूँ कि 2 दिनों में मेरा कितना काम होगा, 2 दिनों में 2 डेज में 2 दिनों में कितना काम होगा, आप बोलोगे 2 दिनों में 3 काम होगा। 3 काम 2 दिनों में होगा। आपको काम कितना करना है, 6, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 2 से। तो इसकी मल्टीप्लाई भी किससे करनी पड़ेगी, 2 से। यानी मैं कह सकता हूँ 6 काम मेरा कितने दिनों में हो जाएगा, 4 दिनों में। आप आसानी से आंसर निकाल पाए इसका, 4 दिनों में आंसर आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है। देखो इसने क्या बोला है, अब क्या हो जाएगा, अब कुशलता के ऊपर काम ही हो जाएगा। कुशलता के ऊपर, कुशलता मतलब क्या होता है, कुशलता मतलब होता है इफिशिएंसी, यानी कि कैपेसिटी, आप इसको बोल सकते हैं कि क्षमता कितनी है किसी की। ओके, ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है। यानी ए की जो तुलना है, अगर मैं ए और बी का कुशलता का मतलब आप समझो कि क्षमता ही है, ठीक है, इफिशिएंसी है। ए और बी का अगर मैं रेशियो निकालने जाऊं तो ए क्या है, बी से 2 गुना कुशल है। यानी कि अगर ए कितने कुशल है, ए की क्षमता 1 है तो बी की क्षमता 2 हो जाएगी। ठीक है, और सारे काम को पूरा करने के लिए बी से कितने दिन, बी से 12 दिन कम लेता है। बी से कितने दिन कम लेता है, 12 दिन कम लेता है। यदि ए से शुरुआत करते हुए बारी बारी से कार्य करते हैं तो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, 16 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। देखो मैं बताता हूं कैसे, ध्यान से समझेंगे एक बार क्वेश्चन को। आप मुझे बताइए, जो वर्क है, वर्क जो काम है हमारे पास, वो काम तो क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। जितना काम हम ए से करा रहे हैं उतना ही काम हम बी से करा रहे हैं, तो काम तो हमारे पास कांस्टेंट है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, इसका एक फॉर्मूला क्या होता है कि क्षमता बराबर क्या होता है, क्षमता बराबर कार्य, जितना कार्य है और जितने दिन है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर मैं बात करता हूं इफिशियंसी की, इफिशियंसी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, ये होता है। आप मुझे बताइए, अगर वर्क डन इसका कांस्टेंट हो जाएगा तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी, इफिशियंसी हो जाएगी दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और 1/t के। यानी अगर इफिशियंसी ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, और टाइम अगर ज़्यादा होगा तो इफिशियंसी कम होगी। इतनी बात समझ में आ गई बात। अब यहाँ से एक चीज़ आपको समझनी है कि मुझे आप बताइए, यहाँ पे जो क्षमता का आपका इसका रेशियो है, क्या वो इसके टाइम के रेशियो का उल्टा होगा कि नहीं होगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात कह रहे हो भैया, हाँ होगा। तो अगर ये इफिशियंसी का रेशियो है, अगर इनकी क्षमता का रेशियो ये है, तो मुझे इसके टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, बोलो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। अब इसने बोला है कि बी से 12 दिन कम लेता है, तो कितने दिन कम लेता है ए बी से, 1 यूनिट काम कम लेता है, 1 यूनिट। अब इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12 वैल्यू दी हुई है। तो 12 अगर वैल्यू दी हुई है तो 1 यूनिट की वैल्यू दी हुई है, तो मुझे बताइए इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 12 हो जाएगी। और आप मुझे बताइए टोटल वर्क अगर मुझे निकालना है दोस्तों,
तो क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क निकालने के लिए आप मुझे बताइए, ये क्षमता हो जाएगी, ये क्षमता हो जाएगी, ये टाइम हो जाएगा, तो जो टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 24। ये 24 हमारे पास टोटल वर्क है। अब करना क्या है, हमें कराना है कि अल्टरनेटिवली काम कराना, अल्टरनेटिवली, और बारी बारी से काम कराना। ए से शुरुआत करनी, तो आप मुझे बताइए, ए से शुरुआत करेंगे तो एक दिन में 2 काम होगा, उसके बाद फिर 1 काम होगा क्योंकि बी की क्षमता 1 है। यानी मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 3 काम मेरे पास जो होगा दोस्तों, वो कितने दिनों में होगा, 2 दिनों में होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आपको काम कितना कराना है, आपको काम कराना है हमारे पास कितना, आपको काम कराना है कितना दोस्तों, आपको काम कराना है 24। तो आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 8 से, और इसकी मल्टीप्लाई भी आपको 8 से करनी पड़ेगी। तो 8 या 24 हो जाएंगे, और 24 काम कितने, 16 दिनों में हो जाएगा। 16 दिनों में 24 काम 16 दिनों में हो जाएगा। यानी सी ऑप्शन आपके पास सही उत्तर आ जाएगा। आप बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए, अच्छा क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 30। ध्यान से एक बार समझिए। ए बी सी किसी कार्य को के एक हिस्से को अलग अलग क्रम से 12 दिन, 8 दिन और 24 दिनों में करते हैं। ए है एक व्यक्ति बी है और एक व्यक्ति सी है। ये उस काम को 12 दिन में करता है, ये उस काम को 8 दिन में कर सकता है, और ये उस काम को 24 दिनों में कर सकता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो। यदि वे काम के शुरू होने तक बारी बारी से होने तक काम के पूरा होने तक, माफी चाहूंगा, बारी बारी से कार्य करते हैं, तो पहले दिन बी, दूसरे दिन सी और तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, इसी तरीके से इसी क्रम में कार्य करते हैं। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखो सबसे पहले क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम हो जाएगा 24। तो यहाँ से हम क्षमता निकाल सकते हैं। ए की क्षमता 2 हो जाएगी, बी की क्षमता 3 हो जाएगी, और सी की क्षमता 1 हो जाएगी। अब बारी बारी से काम कराना है, और शुरुआत किससे करनी है, शुरुआत करनी है बी से। पहले दिन बी काम करेगा, यानी कि पहले दिन किन 3 काम होगा। उसके बाद कौन काम करेगा, उसके बाद दूसरे दिन सी काम करेगा, यानी कि 1 काम होगा। फिर उसके बाद ए काम करेगा, यानी कि 2 काम होगा। यानी मैं कह सकता हूं दोस्तों, ये मेरे पास जो टोटल काम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 6 काम आ जाएगा भैया। और कितने दिनों में, आप बोलोगे भैया 6 काम 3 दिनों में आ जाएगा। 3 दिनों में, 3 डेज में। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो। 3 दिनों में 6 काम हो जाएगा आपके पास। आपको काम कितना कराना है, आपको काम कराना है दोस्तों कितना, आपको काम कराना है 24 यूनिट। अब 24 यूनिट काम कराने के लिए मुझे इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 से, और यहाँ भी मुझे 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यानी मैं कह सकता हूँ कि 24 काम जो होगा मेरा, वो कितने दिनों में हो जाएगा, आप बोलोगे 12 दिनों में हो जाएगा भैया। 12 दिनों में, 12 डेज में वो काम पूरा हो जाएगा। यानी मेरे पास आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है कौन सा, 31। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। आप अगर ध्यान से एक बार ध्यान लगा के करोगे तो आसानी से आप इसको कर पाओगे। समझेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक बार ध्यान से समझेंगे। यदि ठीक है, यदि ए किसी कार्य को 94 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उस कार्य को 141 दिनों में पूरा कर सकते हैं, सी उसी कार्य को 188 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पहले दिन ए ने अकेले कार्य किया, दूसरे दिन बी ने अकेले कार्य किया, सी ने अकेले कार्य किया तीसरे दिन, और पहले दिन ए ने, दूसरे दिन बी और सी ने कार्य किया, और तीसरे दिन ए और सी ने कार्य किया। यदि यह क्रम चलता रहा तो ये कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये बताना आपको। काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी और अच्छा भी क्वेश्चन है। आपको इसको इस तरीके के क्वेश्चन करोगे ना, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। देखो, ए किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, इसमें बोला गया है ए किसी कार्य को 94 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर मैं बात करूं बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, आप बोलोगे 141 दिनों में। अगर सी की मैं बात करूं तो सी 188 दिनों में पूरा कर सकता है वो कार्य। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, बोलो। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। आप मुझे बोलो 94 का 2 गुना है, यानी कि जो हमारे पास एलसीएम आएगा वो 94 का मल्टीपल और 188 का मल्टीपल आएगा। तो आप 188 के 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 564 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। 564 की अगर मैं बात करता हूँ, देखो 14 चौका 56, यानी कि ये 4 बार कर देगा इससे, और 5 छंग
ये कितना हो जाएगा आपके पास 6 नम 54 और 6 बार आ जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास 3। तो इनकी क्षमता आ जाएगा कि 6, 4 और 3 क्षमता आ जाएगी। अब हमसे बोला क्या गया, आप इसको ध्यान से समझेंगे एक बार। पहले दिन ए अकेले कार्य करता है, ठीक है, पहले दिन ए अकेले कार्य करता है 6। दूसरे दिन क्या होता है, बी और सी कार्य करते हैं, तो बी और सी 7 काम करते हैं। तीसरे दिन क्या होता है, ए और सी कार्य करते हैं, यानी कि 9 काम होता है। आप मुझे बताइए, इसको मैं जब ऐड करूंगा तो कितना आएगा, बोलो कितना आएगा। ये आएगा आपके पास दोस्तों 22। बोलो कितना आएगा, 22 ही आएगा ना। तो 22 कार्य जो हो जाएगा, 22 कार्य आपके पास वो कितने दिनों में हो जाएगा, आप बोलोगे 3 दिन में, ठीक है। 22 कार्य आपका 3 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। आप इसकी मल्टीप्लाई करो किससे, आप इसकी मल्टीप्लाई करो, देखो 25 से 75 के आसपास आंसर आया, तो आप इसकी 22 की मल्टीप्लाई करो 25 से। 22 की मल्टीप्लाई अगर मैं 25 से करता हूं तो कितना काम आएगा, और यहाँ पे मुझे 3 से 25 से इसकी मल्टीप्लाई भी करनी है, तो कितना काम आ जाएगा। आप बोलोगे भैया 25 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास जो वर्क आ जाएगा वो 550 आ जाएगा, 550, यानी कि 550 काम मेरा कितने दिनों में हो जाएगा, आप बोलोगे 75 डेज में हो जाएगा। यानी मेरे पास ये आंसर तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब बारी किसकी है, अब बारी है हमारे पास ए की। ए की बारी है, तो अब वो कितना काम करेगा, 6 काम करेगा, यानी कि 556 काम हो जाएगा, और 556 काम 76 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। अब बारी किसकी है, अब बारी है बी प्लस सी की। अगर मैं बी प्लस सी की बात करता हूँ, बी प्लस, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं बी प्लस सी की बात करता हूँ, बी प्लस सी की, तो आंसर 7 इसमें ऐड करेंगे तो 7 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 563 हो जाएगा। और 563 कितने दिन में काम करता, कितने दिन में, 77 दिन में काम हो जाएगा। अब एक काम की ज़रूरत है, 77 दिन में 563 तक काम हो गया, एक काम की ज़रूरत है, क्योंकि टोटल काम 564 है, तो एक काम की ज़रूरत है। तो आप मुझे बताइए, अगर अगर बी, ए और सी एक दिन में 9 काम करते हैं, तो एक काम कितने दिन में करेंगे, 1/9 दिन में, यानी यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और कितने दिन यहाँ पे आ जाएंगे, 77 प्लस 1/9, तो कितना आ जाएगा आपके पास, यही आंसर आ जाएगा 77 से ही 1/9, यानी कि ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 32। ए किसी कार्य को 86 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 129 दिनों में पूरा कर सकता है, सी उसी कार्य को अकेले 172 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि पहले ए ने कार्य किया और बी सी इसी तरीके से, आपको ये होमवर्क में करना है ना, मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको करा दिए, आज कोई होमवर्क नहीं दिया, आपको ये होमवर्क में करना और इसका आंसर भी बताना है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 33 नंबर का। सी और बी एक कार्य को क्रम से 18 दिन और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति सी है, एक व्यक्ति बी है। एक व्यक्ति कौन है, एक व्यक्ति सी है और एक व्यक्ति बी है। सी और बी इस कार्य को एक दिन में ये 18 कार्य करता है और ये एक दिन में 24 कार्य, मतलब 24 दिन में पूरा कार्य कर सकता है। बोला गया है कि उन्होंने 8 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य किया, फिर सी काम से चला गया। शेष काम बी ने कितने दिनों में करा, ये बताना आपको। आप इसका एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम लेंगे, 72 एलसीएम लेंगे। 18 चौक 72 हो जाएंगे और 24 से 72 हो जाएंगे, ठीक है। अब मुझे बताइए, ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं, 4 और 3 की क्षमता से काम कर रहे हैं, और कितने दिन तक इन्होंने काम किया, 8 दिन तक इन्होंने काम किया। तो आप मुझे बताइए, इन्होंने 8 दिन में काम कितना कर दिया, 17 अट्ठे और 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, 56 काम इन्होंने कंप्लीट कर दिया। तो अब काम जो बचा आपके पास, जो रिमेनिंग वर्क आपके पास बचा, जो आरएम आपके पास बचा, आरएम आपके पास जो बचा, आरएम कितना हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क आपके पास हो जाएगा कितना, 16 हो जाएगा। बोलो 16 काम बचा आपके पास। अब ये 16 जो काम है, ये 16 काम हमें किससे कराना है, हमें कराना है बी से, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो 16 बटे कितना हो जाएगा, 16 बटे 3 हो जाएगा, 16 बटे 3 दिन हो जाएंगे, 16 बटे 3 दिन, ठीक है, बी के द्वारा शेष कार्य। तो कितना आंसर आ जाएगा, बोलो 5 या 15 और 1 16 बटे 3, यानी कि बी आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 34, ध्यान से समझेंगे। ए और बी प्रत्येक एक कार्य को 75 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है।
आपको ध्यान से समझना है। क्या दिया हुआ है हमें, ए और बी है, ए और बी प्रत्येक एक कार्य को 75 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी मैं कह सकता हूँ, मैं क्या ये बात कह सकता हूँ कि दोनों जो है ये दोस्तों, ये दोनों जो हैं आपके, ये अलग अलग कार्य एक साथ एक ही दिन में करते हैं, मतलब कि 75 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, समझेंगे ध्यान से। देखो, वैसे आप इसको कर भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको करा देता हूँ। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 75 दिन में। और बी भी उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, बी भी उस कार्य को 75 दिन में कर सकता है। आपको क्या लेना है, आपको एलसीएम लेना है, कितना, 75 एलसीएम लेंगे, इसकी क्षमता भी ए आ जाएगी, इसकी क्षमता भी एक आ जाएगी। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ समय के बाद कार्य छोड़ दिया। ठीक है, उन्होंने एक साथ कार्य किया, यानी कि 1 + 1, उन्होंने मान लीजिए x दिन तक पूरा काम किया, कुछ दिन के बाद छोड़ दिया, और बी ने शेष कार्य को 23 दिनों में पूरा किया। यानी कि जो बचा हुआ कार्य है बी ने किया, यानी कि एक की क्षमता से 23 दिनों तक कार्य किया। तो ये बी ने जो कार्य कर दिया, तब ये कार्य पूरा हो गया। पूरा कितना कार्य है, 75 कार्य है। ठीक है, बात आ गई समझ में। आप यहाँ से कितना निकालोगे, ये हो जाएगा 2x, और बराबर इसको 23 में से घटाएंगे 2 बचेगा, और ये कितना बचेगा, 52 बचेगा। यानी x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 26 आ जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू 26 आ जाएगी, यानी इन दोनों ने मिलाकर एक साथ जो काम किया वो 26 दिन तक काम किया। या ये भी कह सकते हैं कि ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा, ए ने 26 दिन के बाद काम छोड़ दिया। एक काम को ए और बी क्रम से 16 और 18 दिनों में कर सकते हैं। ए किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 16 दिनों में कर सकता है। बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। ठीक है, आपको बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई? ओके, ए ने अकेले काम आरंभ किया और 4 दिनों के बाद बी भी शामिल हो गया। आप मुझे बताइए, इसका एलसीएम 144 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप बोलोगे भैया बिल्कुल आराम से आ जाएगा। 16 नंबर 144 होते हैं, 18 अट्ठे 128, 18 अट्ठे 144 होते हैं। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई? अब यहां से क्या इसने बोला कि 4 दिन तक ए ने अकेले काम किया, ए ने अकेले काम किया 4 दिन तक। उसके बाद उसके साथ कौन आया, उसके साथ बी आ गया, यानी कि ए प्लस के बी मिल गए और बी शामिल हो गया। पूरा काम होने तक जुड़ा रहा। काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो x दिन तक जुड़ा रहा है मान लीजिए, तो काम पूरा हो गया, काम हो गया 144 दिन। अब आप मुझे बताइए, 9 चौक 36 होते हैं, यानी मैं कह सकता हूँ 17x बराबर मेरे पास कितना, 36 इसमें से माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? आप बोलोगे भैया जी अगर इसमें 36 आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा, बोलो? छः में से 8 बचेगा ना, ये 8 बच जाएगा, तो 8 से 14 108 बच जाएगा। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। 9 चौक 36 हो जाएंगे 4 दिन तक, और 4 दिन के बाद भी शामिल हो गया, 9 और 7, ये बात ठीक है बिल्कुल। अगर मैं x की बात करता हूँ, x की, तो x का जो मान आ जाएगा वो 108 बटे कितना आ जाएगा, 108 बटे 17 आ जाएगा। ठीक है, 108 बटे कितना आ जाएगा दोस्तों, 108 बटे 17 आ जाएगा, 108 बटे 17 हमारा आ जाएगा। ध्यान से एक बार आप समझेंगे, 108 बटे 17 आ जाएगा। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये मेरे पास जो बनेगा, आप बोलोगे 17 छक्का 102 होते हैं, 17 तिया और 17 पंजे होते हैं 85, 6.35 आपके पास आ जाएगा। आप मुझे बताइए 6.35 ये हो गया, तो आपको दिन कितने लगे, आपको दिन लगे 6.35, तो आंसर जो आपके पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझिए। राम 16 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकता है, लक्ष्मण उसी कार्य को पूरा करने के लिए 20 दिन लेता है। राम है, उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 16 दिनों में। लक्ष्मण है, उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर इनका मैं एलसीएम लूँ तो इनका एलसीएम 80 आ जाएगा, 16 पंजे 80 होते हैं और 20 चौक 80 होते हैं, यानी कि इनका जो आपके पास क्षमता आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 5 और 4 आ जाएगी। समझ गए बात को?
हमसे बोला गया कि भी 4 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। 4 दिन तक अगर एक साथ कार्य करेंगे 5 और 4 की क्षमता से, अगर एक साथ 4 दिन तक कार्य करेंगे और फिर राम छोड़ देते हैं काम को, राम काम को छोड़ देते हैं, उसके बाद लक्ष्मण काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? लक्ष्मण काम को करेंगे 4 की क्षमता से, मान लीजिए x दिन तक काम करेंगे और आपका काम हो जाएगा 80 कंप्लीट। यहाँ से आपके पास 4x बराबर कितना हो जाएगा? 9 चौक 36 माइनस करेंगे, अगर 40 माइनस करते तो 40 बचता, 40 और 44 बचेगा यहाँ पे, तो x का जो माइनस मान आ जाएगा वो आ जाएगा 11, यानी कि 11 दिन में लक्ष्मण उस काम को पूरा कर देंगे, यानी कि डी ऑप्शन आपके पास सही उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से एक बार समझेंगे। ए और बी एक साथ कार्य करते हैं। ए और बी एक साथ 12 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, एक साथ काम करके 12 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। ए अकेले काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। ए जो है अकेले उस काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। ए और बी ने काम शुरू किया और 4 दिन के बाद ए ने छोड़ दिया। बी द्वारा बाकी काम कितने दिनों में हुआ? आपको क्या करना है, आपको एलसीएम ले लेना है, कितना? 72, बोलो 36 एलसीएम ले लें, 36, ये 3 बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ इनकी क्षमता जो आ जाएगी वो, इनकी क्षमता आ जाएगी 3 और इसकी क्षमता आ जाएगी 2। आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। आपको क्या करना है, यहाँ से बी की क्षमता निकालनी है। अगर मैं बी की क्षमता निकालूंगा तो 3 टोटल क्षमता में से बी ए की क्षमता माइनस कर दूंगा, तो बी की जो क्षमता आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी 1। अब हो क्या रहा है, ए और बी एक साथ काम करते हैं। अगर एक साथ काम करेंगे तो 3 की क्षमता से काम करेंगे और 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है, ए काम को छोड़ देते हैं बी द्वारा बाकी काम। बी की क्षमता कितनी है? 1 है। मान लेता हूँ x दिन तक काम हुआ और काम कितना कंप्लीट हो गया? 36 काम कंप्लीट हो गया। 3 चौक 12 इसमें से माइनस करूंगा तो x की जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 24, यानी 24 दिन तक किसने काम किया? बी ने काम किया, तब जाके वो काम पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर बात करता हूँ 38 की, 38 की बात करता हूँ। ए बी सी किसी कार्य को 10 दिन 20 दिन और 10 दिन 30 दिन और 12 दिन में काम कर सकते हैं। ए एक व्यक्ति सी बी है और एक व्यक्ति सी है। ये एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये इस काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं और ये इस काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। क्वेश्चन समझ में आया? शुरुआत में बी 6 दिन के लिए अकेले ही कार्य करता है, ठीक है। आप एक काम करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा? एलसीएम बन जाएगा 60। अगर मैं 60 एलसीएम लेता हूं तो क्या आ जाएगा? देखो ध्यान से समझेंगे। अगर मैं 60 एलसीएम लेता हूं तो मेरे पास यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 5। अब इन्होंने बोला है क्या? इन्होंने बोला क्या है? इन्होंने बोला है दोस्तों, इन्होंने बोला कि बी अकेले काम शुरू करता है और 6 दिन तक अकेले काम करता है, ठीक है। बी अकेले काम कर रहा है और बी की क्षमता कितनी है? बी की क्षमता 2 है, तो 2 क्षमता से काम कर रहा है तो 6 दिन तक काम करेगा, तो 2 गुणा 6 काम हो जाएगा। और फिर ए और सी के साथ, उनके साथ जुड़ जाते हैं, ए और सी उनके साथ जुड़ जाते हैं, यानी अब हो जाएगा आपके पास कितना? 8 और 3 13। आपके पास कितना हो जाएगा? 8 5 13, यानी कि 6 + 2 + 6 + 2 + 5 की क्षमता से काम होगा। कितने दिनों में? तो कितने दिनों में सभी एक साथ काम मिलाकर काम शेष काम को पूरा करेंगे, तो कितने दिनों में? मान लीजिए x दिनों में, और टोटल काम हो जाएगा 60। 6 दूनी 12, इसमें से माइनस कर देंगे, ये बचेगा आपके पास 13, ये बचेगा आपके पास 13 x बराबर आपके पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा? बोलो। 48 आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं x के मान निकालूँ कितना आएगा मेरे पास? 48/13, ठीक है। तो 13 या 39 होते हैं, और 13 या 39 9/13, 3 सही 9/13 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 39 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ। ए एक काम को 50 दिनों में कर सकते हैं। ए एक काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उस काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उस दिन को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए के द्वारा काम आरंभ किया जाने के लिए के 20 दिन के बाद बी भी शामिल हुए तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? देखो एलसीएम ले लेंगे 100, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
एल्शियम अगर मैं 100 ले लेता हूँ, 100 एल्शियम लूँ, कितना लूँ, 200 एल्शियम लेना पड़ेगा दोस्तों। 200 अगर मैं एल्शियम ले लेता हूँ तो 4 बार कर जाएगा, ये 5 बार कर जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि ए के द्वारा आरंभ किया गया काम 20 दिन के बाद 20 दिन चलता है, यानी कि ए 4 की क्षमता से 20 दिन तक काम करता है। उसके बाद बी भी उसमें शामिल हो जाता है, बी शामिल हो जाता है तो 4 + 9 काम होगा, और शेष काम मान लीजिए x दिनों में पूरा हो जाएगा। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा 200। आपको बात समझ में आ गई। ये 20 आ जाएगा आपके पास, 4 दूनी 80 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 9x, और 9x बराबर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, x का मान हो जाएगा 120/9, 120/9 आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी 9 कम 9 आ जाएगा, बचेगा कितना आपके पास 3 बचेगा, और 9 × 27 हो जाएगा, और बचेगा कितना 3, 9 × 27 यानी कि 13.33 आएगा। 13.33 आप मुझे बताइए, 13.33 टाइम यहाँ पे है और 20 दिन पहले उसको लोगे तो टोटल टाइम जो लगा, टोटल टाइम जो लगा उनको करने में वो कितना लगा, 20 + के 33, 20 + के 13.3, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा दोस्तों 33.33, 33.33 डेज उनको लगे। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 40 है। 40 नंबर क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझेंगे। एक निश्चित कार्य है, एक निश्चित कार्य को 2/3 भाग को 6 दिनों में कर सकता है। अगर ए एक निश्चित कार्य के 2/3 भाग को 6 दिनों में कर सकता है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 3 × 9, तो पूरा काम कितने दिनों में कर देगा, 9 दिनों में। बी उसी काम के 1/3 हिस्से को 8 दिन में करता है, तो 8 × 24 दिनों में कर देगा पूरा काम। सी उसी काम के 3/4 हिस्से को 12 दिनों में करता है, तो 4 × 16 दिन में काम कर देगा। आपको बात एकदम समझ में आ गई होगी। उसमें से सभी 4 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर ए और सी काम को छोड़कर चले जाते हैं। बी शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो एल्शियम लेंगे, यहाँ पे एल्शियम लेंगे आप, यहाँ पे कितना 144, आप यहाँ पे एल्शियम लेंगे 144। देखो 16 नंबर 144 होते हैं, और यहाँ पे 9 आएगा, 12 144 होते हैं, 12 24 छंग 144 होते हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई। 144 हमने एल्शियम लिया। आपको क्या निकालनी, क्षमता निकल गई, इसकी क्षमता 16 है, इसकी क्षमता 6 है, और इसकी क्षमता 9 है। अब बोला क्या गया है, उसमें से सभी 4 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, तो 16 + के 6 + के 9, ये मिलाकर कितने दिन तक काम करते हैं, 4 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद सब चले जाते हैं, बी बचता है, बी यानी कि 6 की क्षमता से x दिन तक काम करता है, तो काम आपका 144 पूरा हो जाता है। मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 15, और 16 कितना हो जाएगा 41, बोलो 31 होगा, 31 होगा, 4 × 4 4 × 12 124 आ जाएगा, प्लस के आपके पास 6x आ जाएगा, बराबर आपके पास हो जाएगा 144। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 20 कितना हो जाएगा, 20/6 हो जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ 3.33 आपके पास आंसर आ जाएगा। 3.33 आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ डी ऑप्शन मेरे पास सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि बाद में जो बी है वो पूरे कार्य को कितने 3.33 दिनों में काम कर देगा। देखो ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 41, ध्यान से एक बार समझेंगे। देव, एलिसा, फारूक और गोकुल एक कार्य को क्रम से 9 दिन, 10 दिन और 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक व्यक्ति देव है, एक व्यक्ति एलिस है, एक व्यक्ति कौन है, फारूक है, और एक व्यक्ति कितना है, गोकुल है। ये पूरे काम को कितने कितने दिनों में कर सकते हैं, ये कर सकता है 9 दिनों में, ये कर सकता है 10 दिनों में, ये कर सकता है 12 दिनों में, और ये कर सकता है 15 दिनों में। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। इनका एलसीएम अगर मैं लेने जाऊं तो क्या एलसीएम आएगा, आप बोलोगे भैया 180 एलसीएम आ जाएगा। बोलो 180 एलसीएम आ जाएगा, 360 एलसीएम आएगा, 180 भी नहीं आएगा, 360 आपके पास एलसीएम आ जाएगा, 360। ठीक है, मैं 360 एलसीएम ले लेता हूं। अब 360 एलसीएम लेने के बाद इनकी क्षमता निकाल दीजिए आप, कितना आएगा, 40 इसकी क्षमता आ जाएगी, ठीक है, 36 इसकी क्षमता आ जाएगी, ये बात भी ठीक है, 30 इसकी क्षमता आ जाएगी, ये बात भी ठीक है, और कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 और 15 चौका 60, 24 इसकी क्षमता आ जाएगी।
हालांकि 180 से भी काम चल सकता है, लेकिन कोई नहीं, अभी हम इसी करते हैं। एलिसा और फारूक ने काम साथ किया। एलिसा है हमारे पास 36 काम करने वाली, फारूक हमारे पास है 30 काम करने वाला। एक साथ काम शुरू किया और 4 दिन कार्य किया, 4 दिन तक उन्होंने कार्य किया, फिर छोड़कर चले गए। ठीक है। देव और गोकुल ने उस बचे हुए काम को पूरा किया। देव और गोकुल है, देव यानी कि डी प्लस के गोकुल यानी कि 40 प्लस के 24, बोलो कितना, 40 प्लस के 24 है, 40 प्लस के 24। इस काम को कितने दिनों तक करते हैं, मान लीजिए x दिनों तक करते हैं, और ये टोटल काम हमारे पास 360 हो जाता है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 66 आएगा, और 66 की मल्टीप्लाई अगर आप 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 छंग 24 का 6 हो जाएगा, और 4 छंग 24 और 2 कितना हो जाएगा, 24 और 2 हो जाएगा 26। इतना काम बचा आपके पास। ये हो जाएगा आपके पास कितना टोटल, ये हो जाएगा आपके पास 64x, और बराबर कितना, 360। आप इसमें से अगर 260 घटाते हो तो 100 बचता, और 100 में से भी अगर आप घटा देंगे तो 64 बटे कितना हो जाएगा, 64x बटे हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा 94। आपको क्या निकालना है, आपको x का मान निकालना है, x का। तो 2 से तो 2 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 2 बार तो जाएगा नहीं। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो 1.5 आंसर आ जाएगा, यानी कि x का मान जो आएगा लगभग 1.5 के आसपास आ जाएगा। आपको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्योंकि 15 छक्का 90 होते हैं और 15 चौका 60 होते हैं, लगभग 96 के आसपास आएगा। लेकिन 6 चौक 24, ये 4 ही होगा ना यार, 96 ही आएगा यहाँ पे, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, ये 96 ही होगा। ये जो बचेगा ना, ये आपका ये 264 बचेगा, और जब 264 इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ पे 96 बचेगा आपके पास, तो 96 बचेगा। कितना बचेगा, 96। तब इसको आप डिवाइड करोगे तो 1.5 बार जाएगा। आगे बात समझ में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 42। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहना चाह रहा है, ए और बी एक काम को क्रम से 24 दिनों में और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए क्यों है, ए एक व्यक्ति है, उस काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। एक व्यक्ति बी है, उस काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए बी सी ए उस काम, ए बी और सी एक साथ उसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। ए है प्लस बी है प्लस सी है, उस काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि काम को ए और बी के द्वारा शुरुआत किया जाए, आप इसका क्या लोगे, पहले एलसीएम लोगे। एलसीएम लेने के बाद टोटल वर्क आपके पास आ जाएगा 24 आपके पास टोटल वर्क आ गया, तो कितना बचेगा, इसकी क्षमता 1 आ जाएगी, इसकी क्षमता 2 आ जाएगी, इसकी क्षमता 6 आ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ से सी की क्षमता भी आप निकाल सकते हो, कितनी बचेगी, 3 माइनस कर दो, सी की क्षमता 3 बचेगी। ठीक है। यदि काम को ए और बी के द्वारा एक साथ शुरू किया जाता है, ए और बी के द्वारा यानी कि 2 की क्षमता प्लस 1 की क्षमता के द्वारा शुरू किया जाता है, और वे केवल 3 दिन तक काम करते हैं, 3 दिन तक काम करेंगे, और इसके बाद शेष काम सी द्वारा अकेले समाप्त किया जाएगा। शेष काम सी द्वारा, सी की क्षमता कितनी, 3 है, मान लीजिए एक्स दिनों में पूरा किया जाएगा, और टोटल काम हो जाएगा आपके पास 24। 3 3 9 हो जाएंगे, 9 बचेंगे आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 9, अगर इसमें से माइनस करूँगा 15 आ जाएगा, यानी कि आपके पास जो एक्स का मान आएगा वो आएगा 5, यानी 5 दिनों में क्या हो जाएगा, सी उस काम को, शेष काम को पूरा कर देगा, यानी बी ऑप्शन आपके पास उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात आ गई समझ में। कैसी आपको क्लास लगी आपको ये बताना है, और ये हमारी सेकंड क्लास थी टाइम एंड वर्क की। आगे हमारी अभी क्लासेस और हैं, क्योंकि क्वेश्चन अभी इसमें और हैं, तो मैं आगे की क्लास भी कराऊंगा। और कैसी आपको क्लास लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, वीडियो को शेयर भी कर देना है, और नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। इसकी PDF आपको @maths247 के यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। @maths247 अगर आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करोगे तो यहाँ पे आपकी PDF मिल जाएगी। यहाँ पे लगभग 250 प्लस लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, लगभग 250 लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।